कि अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर अब जज को पत्र भी लिखा है और थोड़ी ही देर में राजघाट पहुंच जाएंगी। मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और आज राजघाट पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल ये जानकारी, ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है और जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचेंगे और साफ तौर पर गांधी जी के सत्याग्रह मार्ग पर चलने का अब अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है। ये अपडेट, ये जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, और अब गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया है अरविंद केजरीवाल ने और आज पहुंचेंगे और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, ये कहते हुए नजर आए। और सीधे तौर पर अब प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा राजघाट पर। अब राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी में भी अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। देवेश, देखिए, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल जो है आज राजघाट पहुंचेंगे, क्या समय रहने वाला है, कब तक अरविंद केजरीवाल पहुंच जाएंगे और साथ ही केजरीवाल के साथ साथ कौन कौन मौजूद रहने वाला है? जी देवेश। देखिए, बिल्कुल आपसे थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्र संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल और साथ में जो मनीष सिसोदिया हैं और आतिशी भी रहेंगी और तमाम जो विधायक है जिसमें संजीव झा, कुलदीप कुमार या और जो अनिल झा, ये तमाम जो विधायक है वो भी राजघाट पहुंचेंगे। इस वक्त हम राजघाट पर ही मौजूद है। अब से थोड़ी ही देर में जो तमाम लीडर हैं वो राजघाट पहुँचेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर उनको नमन करेंगे। दरअसल क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है और जो आबकारी नीति मामले में आरोपी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी, हालांकि निचली अदालत से जरूर उनको आरोप मुक्त किया गया। अब हाई कोर्ट में सीबीआई पहुंच गई थी, हाई कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर। बार बार ये कहा जा रहा है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि न्याय नहीं कर पाएंगी, निष्पक्ष न्याय उनको नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा रिक्यूजल जो डाला था वो खारिज हाई कोर्ट की तरफ से कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट उनको भेजा था, जहां से जो याचिका थी रिक्यूजल वाली वो खारिज हो गई। अब ऐसे में एक पत्र भी अरविंद केजरीवाल द्वारा लिखा गया था कि वो अब हाई कोर्ट में ना तो खुद पेश होंगे, ना उनके वकील जो है वो पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जरूर उन्होंने खुला हुआ रखा, जो भी फैसला आएगा वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राह पर वो चलेंगे, सत्याग्रह वो करेंगे। और आज भी सुबह जो है एक पोस्टर आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया था और जिसमें लिखा गया था कि सत्याग्रह की शुरुआत। तो एक तरह से दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नंबर के लीडर हैं मनीष सिसोदिया, उनकी तरफ से भी आज पत्र लिखा गया जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को। उन्होंने भी यही जिक्र किया कि वो भी हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे, ना उनकी तरफ से कोई वकील पेश होगा, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता वो अपनाएंगे। तो इसको लेकर लगातार जो सवाल है वो आम आदमी पार्टी और जो आबकारी नीति मामले में आरोपी हैं वो उठा रहे हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर कि निष्पक्ष जो है वो न्याय नहीं मिल पाएगा। अब ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर तमाम जो लीडर्स हैं वो पहुंचेंगे और उनको नमन करेंगे। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सत्याग्रह के वो रास्ते पर चलना चाह रहे हैं और उसी रास्ते पर चलकर वो न्याय हासिल करेंगे। तो आज अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल समेत तमाम जो लीडर हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचेंगे, उनको नमन करेंगे। जी देवेश, देखिए, जिस तरीके से निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आई थी, पर अब सीबीआई की तरफ से याचिका दायर की गई है। अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अब अपनाएंगे। अब एक बयान उनकी तरफ से दिया गया और ट्वीट के माध्यम से भी लिखते हुए नजर आए कि न्याय मिलने की अब उम्मीद नहीं है। क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब क्या बढ़ सकती है आने वाले दिनों में? जी देवेश।
देखिए, अभी दरअसल हाई कोर्ट में मामला है, दोनों तरफ की सुनवाई होना बाकी है, तो अभी ये नहीं कह सकते कि मुसीबत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कोर्ट किन आधारों को लेकर जो है आगे बढ़ता, क्योंकि निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी। तमाम जो आरोपी थे शराब नीति मामले में, उनको आरोप मुक्त किया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, ये तमाम लोग थे जिनको आरोप मुक्त कर दिया गया। हाई कोर्ट सीबीआई पहुंची थी। हाई कोर्ट में जो है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। सवाल ये उठा रहे हैं जो शराब नीति मामलों में आरोपी थे कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो है उचित न्याय और सही न्याय जो है नहीं कर पाएंगी। और ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है राजघाट पहुंचे हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि राजघाट उनको पहुंचना था। ये देख लीजिए तस्वीर, अरविंद केजरीवाल हैं और साथ में मनीष सिसोदिया भी है, आतिशी हैं, नेता प्रतिपक्ष है। और आज ही जो था वो पत्र लिखा गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल और विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर ये पहुँचेंगे, उनको नमन करेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से पत्र लिखा था और उसमें जिक्र किया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राह पर यानी कि सत्याग्रह वो करेंगे, और आज इसलिए राजघाट पहुँचे हैं। तमाम लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। मनीष एक पत्र लिखा गया और सीधे तौर पर कहा गया, क्योंकि वो भी इस मामले में आरोपी, उनको भी हालांकि निचली अदालत से राहत मिली थी, लेकिन अब ऐसे में महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंच रहे हैं, उनको नमन करेंगे। और बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि क्योंकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है, वो कहा जा रहा है कि उचित न्याय जो है वो नहीं। अब ऐसे सत्याग्रह यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश कि जो बार बार जो कह रहे हैं कि सत्याग्रह करके अपनी आवाज़ जो है वो पहुँचाना चाह रहे हैं। ये देख लीजिए तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। पूरे अपने जो विधायक है उनके साथ उनके विधायक भी मौजूद है, मनीष सिसोदिया मौजूद है, और आतिशी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी मौजूद है साथ में, तो उनको नमन भी करेंगे। हो सकता है कि कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे भी, क्योंकि सत्याग्रह की बात कही जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राह पर चलने की जो बात है वो ये तमाम लीडर कह रहे हैं, तो उनको नमन करेंगे। और क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, जो भी आबकारी नीति मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पत्र लिखा था दिल्ली हाई कोर्ट के जज को, लेकिन वहाँ से जो है वो खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद कोर्ट में जो है वो सुनवाई होती है, फिर उसके बाद जो है रिक्यूजल की जो है वो खारिज कर दिया जाता है। और अब ऐसे में आज क्योंकि दोनों लीडर्स की तरफ से दरअसल पत्र लिख दिया गया था कि वो इस मामले में हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे, और इसलिए अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पहुँचे हैं। जिस तरह से पत्र में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था अरविंद केजरीवाल ने कि वो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको लेकर सवाल उठाते आए हैं। और इससे पहले ये देख लीजिए सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी आपको नज़र आ रहे होंगे, साथ में मनीष सिसोदिया हैं, आतिशी हैं, और जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंच रहे हैं, उनको नमन करेंगे, क्योंकि पत्र दोनों लीडर की तरफ से दरअसल लिखा गया है और पत्र में कई बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। आज मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया कि वो अपना वकील जो है पेश नहीं करेंगे हाई कोर्ट में, क्योंकि इस मामले को लेकर सुनवाई हुए, और उन्होंने कहा था कि मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता अब नहीं बचता है, और इसलिए यहीं से एक शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी करने वाली है। ये तमाम लीडर हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर ये पहुंच रहे हैं, और यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश इनकी है कि ये बार बार जो मांग कर रहे हैं कि
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो हैं वो उचित न्याय नहीं कर पाएंगी। इसी को लेकर हालांकि जो याचिका थी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, खुद अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में रखा था, लेकिन उसके बाद जब जस्टिस स्वर्णकांता ने ऑर्डर दिया तो वो याचिका जो है वो खारिज कर दी गई। उसको लेकर अब पत्र लिखा गया। अरविंद केजरीवाल ने भी पत्र लिखा और मनीष सिसोदिया ने भी पत्र लिखा और सीधे तौर पर कहा कि हमें अब न्याय की उम्मीद नहीं है, न्याय की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते यानी सत्याग्रह पर वो चलेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसले के खिलाफ जाएंगे। तो अब ऐसे में राजघाट पहुंचे हुए हैं तमाम जो लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, और यहाँ से जनता की भी कोशिश है कि जनता के बीच जो है एक मैसेज जाए। जी दिवेश, देखिए अभी अरविंद केजरीवाल और साथ ही तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं राजघाट। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर और कोई कार्यक्रम भी रहने वाले हैं क्या, या विरोध प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करते हुए नजर आएंगे क्या यहाँ पर? जी दिवेश। देखिए, विरोध प्रदर्शन नहीं है, सत्याग्रह है। उसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी कर रही है और इसी की एक मैसेज देने की जो कोशिश है वो ये कर रहे हैं कि किस तरह से जो ये इनकी मांग है वो सही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें जो थी जब याचिका में खुद पेश हुए थे अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने जिक्र किया था। तो अब ऐसे में जब पत्र लिखा अरविंद केजरीवाल ने तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये जिक्र किया कि उनकी जो न्याय की उम्मीद है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि हाईकोर्ट पहुँचे थे, हाईकोर्ट में वहाँ से खारिज हो गई रिक्यूजल की याचिका थी। उससे पहले पत्र लिखा था दिल्ली हाई कोर्ट के जज को, उन्होंने भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेजा। अब ऐसे में क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ही इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको अब न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही है। जो भी फैसला आएगा वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। तो इस बात का जिक्र बार बार न केवल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने भी आज पत्र लिखा जस्टिस स्वर्णकांता को लेकर। तो इसको लेकर लगातार ये बात कही जा रही है जो आरोपी हैं उस मामले में कि उनको उचित न्याय जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसी को लेकर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे हैं और यहाँ उनको नमन करेंगे और हो सकता है कि मीडिया से जो है वो फिर उसके बाद बातचीत करें। जी देवेश, देखिए देखा जाए जिस तरीके से अब ये सत्याग्रह की शुरुआत अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, कहीं ना कहीं अब राजधानी दिल्ली की राजनीति भी अब गर्माती हुई नजर आएगी। क्योंकि मैं बात सत्ता पक्ष की करूं या फिर विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, बीजेपी की पार्टी की बात की जाए, तो दोनों ही पार्टी अब आम आदमी पार्टी की यहाँ पर आलोचना करती हुई नजर आ रही है। जी देवेश। देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो ज़रूर सवाल उठा रहा है और उनको घेर रहा है कि जज को बदलने की जो बात है वो कही जा रही है, ये उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह का न्याय चाहते हैं वो नहीं ऐसा हो सकता है कि कोई भी आरोपी हो वो कहे कि जज बदल जाए तो वो बदल जाए। याचिका जरूर सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में, इस पूरे मामले को लेकर जिरह हुई थी दोनों पक्षों की। खुद अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन याचिका अंतिम समय में जो है वो खारिज कर दी गई। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। इसी पर आम आदमी पार्टी और जो आरोपी हैं शराब नीति मामले में वो ऐतराज जता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको उचित न्याय नहीं मिलेगा। जो न्याय की उम्मीद है वो पूरी तरह से टूट चुकी है और इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जो है पहुंचे हैं उनको नमन करने। और बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ से कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि किस तरह से उनके साथ जो है अन्याय हो सकता है और इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जो है तमाम लीडरों के साथ, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया साथ में हैं, उनको नमन करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचकर और यहाँ से मैसेज देने की कोशिश है कि वो सत्याग्रह कर रहे हैं न्याय के लिए अपनी जो वो कह रहे हैं, क्योंकि बार बार उन्होंने ये जिक्र किया है कि कोर्ट में जो ठीक है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, टेक्निकल इशू है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल सत्याग्रह करते हुए नजर आएंगे और अब अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और तमाम दिग्गज न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय की जो उम्मीद है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। तो इसी को लेकर यहाँ से अब मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सत्याग्रह वो अपनाएंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राह पर वो चलने वाले हैं। जी
जाए 1917 में जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, भारत में पहला सत्याग्रह देखने को मिला था नील की खेती को लेकर। अब राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी की तरह जो है अब उन्हीं कदमों पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी अब सत्याग्रह की शुरुआत की गई है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं? जी देवेश। देवेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको सीधी हम तस्वीरें दिखा देते हैं। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे थे और उनके साथ जो तमाम लीडर थे वो भी मौजूद थे। अब वो आते हुए आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। उन्होंने राष्ट्रपिता समाधि की महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे, उनको नमन किया और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो न्याय की उम्मीद थी वो टूट चुकी है। और इसी को लेकर न केवल अरविंद केजरीवाल ने पहले जस्टिस कांता शर्मा को पत्र लिखा था, बल्कि उसके बाद आज जो मनीष सिसोदिया है, क्योंकि वो भी आबकारी नीति मामले में आरोपी थे, उन्होंने भी साफ तौर पर इसी बात का जिक्र किया कि हाई कोर्ट में वो अपना वकील पेश नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ से यही बात कही जा रही है। न केवल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बल्कि बाकी जो इस मामले में आरोपी हैं उन सभी ने इसी बात का जिक्र किया है कि जस्टिस कांता शर्मा जो है वो उचित न्याय नहीं दे पाएंगे। और इसी को लेकर लगातार जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। जस्टिस कांता को लेकर कहा जा रहा है कि निष्पक्ष न्याय नहीं हो गया, न्याय की जो उम्मीद है वो टूट चुकी है। ये देख लीजिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आपको नज़र आ रहे होंगे, मनीष सिसोदिया हैं, आतिशी हैं और जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के वो भी साथ में मौजूद है। तो एक मैसेज देने की कोशिश, पहले पत्र लिखे गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसके बाद मनीष सिसोदिया की तरफ से पत्र लिखा गया और कहा कि न्याय की जो उम्मीद है वो टूट चुकी है। विपक्ष बीजेपी, कांग्रेस जरूर इस पर सवाल उठा रहा है, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब उनको उम्मीद नहीं है हाई कोर्ट से कि उनको उचित न्याय जो है वो मिल पाएगा। अब इसी को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर ये तमाम जो लीडर हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ से एक वो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि उनको उचित न्याय नहीं मिलेगा और इसी के चलते वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राह पर जो है वो चलेंगे, सत्याग्रह करेंगे। जो भी फैसला आएगा उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट जो है जरूर जाएंगे। एक मिनट माइक हटा दीजिए ना। देखिए, कोर्ट का मामला है, हम यहाँ कुछ मामला कोर्ट का है, अदालत का है। हम अदालत का बहुत सम्मान करते हैं, हम अपने देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इसी न्याय प्रणाली ने, हमारी जुडिशरी ने हमें बेल दिलवाई, आरोप मुक्त किया। आज हम लोग अगर आज़ाद घूम रहे हैं तो हमारी न्याय प्रणाली की वजह से घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दिए हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। तो मैं अभी मीडिया में कुछ इस बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनको न्याय जरूर निचली अदालत से मिला, क्योंकि हाई कोर्ट में अब मामला है। तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है। ये तस्वीर दिखा देते हैं। अब यहाँ से जो अरविंद केजरीवाल हैं अपने नेताओं के साथ जो है वो निकल गए हैं और यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश, वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है। वो दरअसल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जस्टिस कांता शर्मा को लेकर उनका ऐतराज़ है, जो वो सवाल उठा रहे हैं निष्पक्षता को लेकर, उनको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, न केवल न्यायपालिका पर वो सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनको पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से उनको ज़रूर राहत मिलेगी और जिस तरह से निचली अदालत से राहत मिली थी उसी तरह जो है आगे भी उनको राहत मिलेगी, क्योंकि निचली अदालत ने साफ तौर पर सभी आरोपी को, जो आबकारी नीति मामले में आरोपी थे, उनको आरोप मुक्त कर दिया था। हाई कोर्ट सीबीआई
उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई। अब सुनवाई शुरू हुई तो सवाल उठाए गए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर, क्योंकि उन्हीं की बेंच में ये मामला पहुंचा था और ये कहा गया कि वो निष्पक्ष जो है न्याय नहीं करेंगी। ये भी जिक्र किया गया वो अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाती हैं जो कि आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित था। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया जब वो जिरह कर रहे थे कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, तो इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। लेकिन इसका जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जवाब दिया कि उन्होंने इस तरह का कोई भी वक्तव्य उस अधिवक्ता परिषद कार्यक्रम में नहीं दिया। और उसको बाद जो है पत्र लिखे गए बार बार अरविंद केजरीवाल द्वारा, मनीष सिसोदिया द्वारा पत्र लिखे गए और कहा गया कि अब पूरी तरह से न्याय की जो उम्मीद है वो टूट चुकी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राह पर यानी कि सत्याग्रह पर चलेंगे और इसीलिए आज यहाँ पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया। जी देखिए देवेश, देखा जाए महात्मा गांधी ने 1917 में जो है सत्याग्रह की शुरुआत की थी और अरविंद केजरीवाल की मैं बात करूं तो वे अपने कार्यकाल के दौरान जो है कई बार सत्याग्रह का सहारा ले चुके हैं। बात 2012 की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जब बड़े और बिजली और पानी को लेकर भी सत्याग्रह का सहारा लिया था और एक बार फिर से अब अरविंद केजरीवाल जो है सत्याग्रह मार्ग पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उनकी तरफ से फैसला लिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जिस तरह से निचली अदालत से उनको बड़ी राहत मिली, हालांकि सीबीआई हाईकोर्ट पहुंची थी, वहां पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन सवाल वो उठा रहे हैं मात्र जो कोर्ट की जज हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, उनको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष न्याय नहीं करेंगी, वो जो फैसला देंगी वो निष्पक्ष नहीं होगा। कई बातों का जिक्र वो कर रहे हैं। आज जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखा उसमें भी उन्होंने यही जिक्र किया कि उनको उम्मीद नहीं बची है, जो उम्मीद है न्याय की वो हाई कोर्ट से टूट चुकी है। हाई कोर्ट में वो अपना वकील पेश नहीं करेंगे। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब सुनवाई होगी तो वो ना तो खुद कोर्ट में पेश होंगे ना ही उनका कोई वकील कोर्ट में पेश होगा, क्योंकि उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से कि वो निष्पक्ष न्याय करेंगी। तो इसी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और उन्होंने क्योंकि खुद जिरह की थी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जो रिक्यूजल की थी वो खारिज हो गई। तो अब ऐसे में उन्होंने कल पत्र लिखा, आज मनीष सिसोदिया ने लिखा और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह जिस तरह से उन्होंने किया था वो भी अब सत्याग्रह की राह पर हैं और इसीलिए आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे, उनको नमन किया। तमाम आम आदमी पार्टी के लीडर उनके साथ मौजूद थे। तो यहाँ से मैसेज देने की कोशिश है कि वो अपनी लड़ाई जो है आगे भी जारी रखेंगे। जी ठीक है देवेश, आपने इस पूरे मामले को लेकर तमाम अपडेट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।